हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मेन दो चीजें बनानी है, एक बैलेंस शीट बनाना है और सेकंड बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप बहुत सारे सोचोगे, अरे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तो हम लोग ऑलरेडी फाइनल अकाउंट से बनाते हैं, इसमें अलग क्या है? इसमें आपको बनाना है वर्टिकल बैलेंस शीट। उधर आप जो बना रहे थे वो हॉरिजॉन्टल था, इधर आपको बनाना है वर्टिकल बैलेंस शीट और सेकंड आपको बनाना है वर्टिकल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो आज मैं आपके लिए लाऊं हाउ टू मेक द वर्टिकल बैलेंस शीट। चलो एवरीवन पे अटेंशन नाउ। अभी ये एक बेसिक फॉर्मेट है, पहले इतना फॉर्मेट अपन देख के निकालते हैं अबाउट वर्टिकल बैलेंस शीट। सबसे पहला क्या आता है बच्चों? सबसे पहला आता है आपका सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स में सबसे पहला आपको दिया है ओनर का फंड्स। ओनर का फंड मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल। देखो क्वेश्चन में शेयर आपको दो दिया रहेगा, एक इक्विटी शेयर कैपिटल दिया रहेगा और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया रहेगा। पहला ये पार्ट होता है। उसके बाद व्हाट यू विल राइट, आप लिख के निकालोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी रिजर्व एंड सरप्लस तो क्या देखो ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी होती ना, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता था, जनरल रिजर्व होता था, रिजर्व फंड होता था, वो सारे आपके होते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, उसमें से आप माइनस करोगे कोई फिक्टिशियस एसेट, तो क्वेश्चन में आपको अगर दिया रहेगा तो माइनस करोगे। इससे आपको क्या मिलेगा? नेटवर्थ या आपको मिलेगा ओनर का फंड्स। ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या होता है? बोरोर। बोरो मतलब क्या? कंपनी ने जो कर्जा लिया है। ये कर्जे का दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पहला है आपका लोन एंड सेकेंड है आपका डिबेंचर्स। ठीक है, ये आपका होता है बोरोड फंड्स। तो ये सारे अगर प्लस करोगे तो आपको मिलेगा टोटल फंड्स अवेलेबल। ये सम का एक साइड होता है, बराबर से देखो। उसके बाद एक सम में लाने वाला हूं जिसमें सारा चीजें मैं आपको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखो। उसके बाद अभी आपके आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन मतलब पहला, सबसे पहला आप क्या लिखते हो? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब क्या बोलता हूं मैं? वॉट एवर यू कैन टच एंड फील। एग्जाम्पल में लिखता हूं यहाँ पे बिल्डिंग, उसके बाद में लिख के निकालता हूं तुम्हारा मशीनरी, उसके बाद में लिख के निकालता हूं मोटर कार, उसके बाद मैंने लिखा तुम्हारा फर्नीचर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स। अभी उसके बाद है तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। सी बच्चों, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये सारे करंट एसेट्स आपको दिए रहेंगे, कैश रहेगा, बैंक रहेगा, डेटर्स रहेगा, बिल्स रिसीवेबल रहेगा, ये सारे करंट एसेट्स दिए रहेंगे। करंट लायबिलिटीज मतलब, सी करंट मतलब क्या? शॉर्ट टर्म, और ये शॉर्ट टर्म होता है। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या रहते हैं? क्रेडिटर्स होता है, बिल्स पेबल होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। अभी एग्जांपल करंट एसेट दिया है, सब प्लस करके मिला आपको 2 लाख, और ये आपको मिला एग्जांपल 1,50,000। तो 2 लाख में 1,50,000 कितना बचेगा? 50,000। तो यहाँ पे आपका हो गया वर्किंग कैपिटल 50,000। ठीक है, उसके बाद देखो ये सारों प्लस करके आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टोटल फंड्स अब एम्प्लॉयड। अभी एग्जांपल अवेलेबल में अगर आता है 5 लाख रुपया, तो ये अगर आप सारे प्लस करोगे, एम्प्लॉयड में भी आना चाहिए आपका 5 लाख रुपीज। इट इज सेम लाइक when you used to prepare a balance sheet, liability is equal to asset होना चाहिए ना। इधर भी आपका अवेलेबल और एम्प्लॉयड, ये दोनों अमाउंट आपका सेम टैली होना चाहिए। ये करोगे तो आपका सम पूरा बराबर है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वो एग्जाम्पल से मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो एक टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 376 का क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग स्टार्ट करते हो। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? फ्रॉम द बैलेंस शीट और एज ऑन 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, अभी सबसे पहला अपन क्या करते हैं? सबसे पहला वी हैव टू प्रिपेयर अ वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, अभी सबसे पहला मैं क्या लिख के निकालता हूँ? ए लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सोर्सेस ऑफ फंड्स। ठीक है, अभी इसमें सबसे पहला देखो आपको कैपिटल दिया है, कितना कैपिटल दिया है? कैपिटल आपको दिया है, दोनों का अमाउंट लिख के निकलता हूं, 60,000 दिया है 18 का, और 19 का आपको दिया है 72,000। ठीक है, इसमें ऐड में क्या करता हूँ? रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो वो मैं सबसे पहला यहाँ पे ऐड करता हूँ रिजर्व्स एंड सरप्लस। कितना अमाउंट रिजर्व सरप्लस का? ये आपको दिया है 24,000 और ये आपको कितना दिया है? 30,000। ठीक है, 30,000 ही दिया है ना? यस। अभी मुझे क्या मिला? मुझे आपको मिल गया नेट वर्थ। कितना नेटवर्थ है? देखो 60 प्लस 24 ये आपका कितना होता है? 84,000। 72 प्लस 30 कितना होता है? 1,02,000।
1000। अभी उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है बोरोड फंड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आपको बोरोड फंड्स में दो दिया है, एक लोन दिया है, क्रेडिटर्स दिया है। लोन आपका बोरोड फंड्स है, वाई क्रेडिटर्स आपका क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो लोन आपको कितना दिया है, 34,000 एंड 51,000। तो मैंने लिख के निकाला लोन, यहाँ पे अमाउंट लिखा 34,000 और यहाँ पे लिख के निकाला मैंने 51,000। अभी मुझे फाइनली क्या मिल गया, फाइनली मुझे मिल गया टोटल फंड्स अवेलेबल, ठीक है। अभी टोटल फंड्स अवेलेबल कितना होता है गाइस, चलो अभी एक बार चेक करके निकालते हैं। अभी उनके निकालते हैं टोटल फंड्स अवेलेबल। देखो 60 प्लस 24 कितना था, 84,000 प्लस 34,000 अगर मैं करता हूँ तो ये आपका आता है 1,18,000। अभी 72 प्लस 30 कितना होता है, 1,02,000। सो 1,02,000 प्लस 51,000 ये कितना होता है, 1,53,000। अभी आते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज बी में यहाँ पे लिखता हूँ, वो लिखता हूँ मैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अपने स्टार्ट पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बराबर है। सबसे पहला आपका क्या आता है, सबसे पहला आपका आता है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स अभी यहाँ पे कितना दिया आपको, 1,20,000 और यहाँ पे आपको दिया है 1,50,000। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या रहता है, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अभी करंट एसेट यहाँ पे दिया है क्या, यस 28,000 और 27,000 दिया है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 28,000 और यहाँ पे आपको दिया है 27,000। उसके बाद माइनस करंट लाइबिलिटीज, कितना दिया है करंट लाइबिलिटीज गाइस, देखो करंट लाइबिलिटी आपको एक ही दिया है, क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है, 30,000 एंड 24,000, ठीक है। 30,000 एंड 24,000, ओके। अभी ध्यान देना बच्चों, सी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। 28 माइनस 30 मतलब बेसिकली क्या होता है, माइनस होता है 2,000। तो ब्रैकेट में लिख के निकालता हूँ यहाँ पे 2,000 एंड 27 में से 4 गया, मतलब कितना बचेगा यहाँ पे, 3,000। उसके लिए टोटल फंड्स एम्प्लॉयड ये कितना आ गया, आपको ध्यान देना बच्चों। 1,20,000 में से 2,000 गया, कितना बचेगा, ये आपका बच गया 1,18,000। उसके बाद 1,50,000 प्लस 3,000 ये कितना होता है, 1,53,000। अमाउंट भी आपका टैली हो गया, मतलब ये पूरा चीज आपका बराबर हो गया। अभी आते हैं आपके एब्सोल्यूट चेंज में, ध्यान देना बच्चों। 72,000 माइनस 60,000 कितना बचता है, 12,000, ठीक है। 30,000 माइनस 24,000 कितना बचता है आपका, 6,000। 1,02,000 माइनस किया मैंने 84, यहाँ पे कितना बचा, 18,000। इधर भी देखिए 51,000 माइनस 34,000 ये कितना बचता है आपका, 17,000, ओके। इधर देखिए 1,53,000 माइनस 1,18,000 यहाँ पे आपका बचता है 35,000। इधर देखिए 1,50,000 माइनस 20 कितना बचता है बच्चों, 30,000। 3 माइनस 2 कितना बचता है आपका, 1,000। अभी 27 में से 28 गया, मतलब माइनस आता है 1,000। 1,53,000 माइनस 1,18,000 ये आपका बचता है 35,000। तो ये मुझे क्या मिला, एब्सोल्यूट चेंज। मुझे उनके निकलते परसेंटेज, देखो 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 ये आपका आ गया 20%। अभी 6,000 डिवाइडेड बाय कितना, 24,000 इंटू 100 ये आपका आ गया 25%। 18,000 डिवाइडेड बाय 84,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 84,000 इंटू 100 ये आपका बचता है 21.42%। अभी बड़ा है उसके लिए मैंने लिखा इंक्रीज। अभी वापस 17,000 डिवाइडेड बाय 34,000 इंटू 100 ये कितना बचता है, 50% इंक्रीज। उसके बाद 35,000 डिवाइडेड बाय 1,18,000 इंटू 100 ये आपका बचता है 29.66% इंक्रीज। ये सबसे ये सारा भी आपको ढूंढ के निकालना है।
30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, ये आपका आता है 25% इंक्रीज। अभी 1,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100, अभी ये नेगेटिव है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा 50% डिक्रीज। 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100, ये आपका होता है 250% इंक्रीज। ये हिसाब से आपको पूरा आगे कैलकुलेशंस भी करने हैं। आई होप आपको सबको वीडियो समझ में आ गया रहेगा। और भी बहुत सारे मैं एग्जांपल्स लाने वाला हूँ, एक एक करके सारे वीडियोस बराबर से देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।